बहुत समय पहले की बात है, जब पर्वतों और वनों के बीच बसा अनंतपुर नाम का एक शांत गांव था। इस गांव के पास एक प्राचीन सरोवर था, जिसके जल को लोग पवित्र मानते थे। कहते थे कि रात के समय जब चांद पूरा होता है, तब सरोवर के ऊपर शेषनाग की छाया प्रकट होती है, और जो भी उस छाया में लेटकर आंखें मूंद ले, उसे ऐसी गहरी और मीठी नींद आती है जैसे किसी बच्चे को मां की गोद में आती है। 12 वर्ष का आरव भी इसी गांव में रहता था, जिज्ञासु और साहसी, लेकिन मन से बहुत कोमल। उसे अक्सर रात में डरावने सपने आते, जिससे उसकी नींद टूट जाती। एक दिन दादी ने उसे शेषनाग की कथा सुनाई, कैसे भगवान विष्णु की सेवा में लीन शेषनाग संसार की रक्षा करते हैं और उनकी छाया मन को शांत कर देती है। आरव के मन में उम्मीद जगी। उस रात वह दादी का हाथ थामे सरोवर तक गया। हवा में हल्की ठंडक थी, जल पर चांद की रोशनी थिरक रही थी। दादी ने मंत्र सा फुसफुसाया और आरव ने आंखें मूं लीं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके माथे पर स्नेह से हाथ रखा हो। डर दूर भागने लगा, सांसें धीमी हुईं और मन शांत हो गया। पहली बार आरव इतनी गहरी नींद में डूबा कि सपनों में भी उजाला था। शेषनाग की छाया ने उसे भरोसा दिया कि भय से बड़ा हमेशा शांति होती है, और यही नींद की सच्ची शुरुआत। आरव की आंख खुली तो सूरज की किरणें उसके चेहरे को छू रही थीं। उसने महसूस किया कि आज उसका मन हल्का था, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। दादी मुस्कुराते हुए उसके पास बैठी और बोली कि शेषनाग की छाया ने उसे स्वीकार कर लिया है। पर यह शांति यूं ही नहीं रहती, इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। आरव की जिज्ञासा और बढ़ गई। दिन भर उसका मन सरोवर की ओर ही लगा रहा। शाम होते होते वह अकेले वहां पहुंचा। पानी आज पहले से अधिक स्वच्छ था, मानो भीतर कोई प्रकाश छिपा हो। तभी उसे लगा कि सरोवर के बीच से धीमी सी आवाज आ रही है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। डर के बावजूद उसने कदम आगे बढ़ाए। पानी में उसकी परछाई के साथ एक और विशाल छाया दिखाई दी, जो हिलती नहीं थी। उसी क्षण उसके मन में विचार आया कि शेषनाग केवल कथा नहीं, बल्कि चेतना है, जो भय से थके मन को आश्रय देते हैं। आरव ने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। अचानक उसे अपने भीतर से आवाज सुनाई दी, नींद केवल विश्राम नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। आरव समझ गया कि जो डर उसे रात में जगाता था, वह उसके भीतर का ही एक कोना था। सरोवर के जल ने जैसे उसे आईना दिखाया। वह देर तक वहीं बैठा रहा, जब तक तारे आकाश में चमकने लगे। लौटते समय उसे कोई भय नहीं था, बल्कि एक अनोखा साहस था। उसे लगा कि अब नींद उसका शत्रु नहीं, बल्कि मित्र है, जो उसे हर रात नई शक्ति देगा। पूरे गांव में उत्सव सा माहौल था। पूर्णिमा थी और लोग सरोवर के किनारे दीप जला रहे थे। आरव भी वहां पहुंचा, पर इस बार वह अकेला नहीं था। उसके भीतर विश्वास था। जैसे ही चांद ऊपर आया, जल में हलचल हुई और शेषनाग की छाया पहले से अधिक स्पष्ट हो गई। गांव के कुछ लोग भयभीत हुए, पर आरव शांत रहा। उसने सबको समझाया कि यह छाया डराने नहीं, सुलाने आती है। उसकी बातों में ऐसा भरोसा था कि लोग रुक गए। आरव आगे बढ़ा और सरोवर के किनारे बैठ गया। उसे लगा जैसे शेषनाग उसके सपनों से बात कर रहे हों। उस रात केवल आरव ही नहीं, बल्कि पूरा गांव गहरी नींद में डूबा। किसी को बुरे सपने नहीं आए, बच्चों की हंसी सपनों में गूंजती रही। सुबह सबने महसूस किया कि उनके मन से चिंता कम हो गई है। दादी ने आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा कि शेषनाग ने उसे शांति का उपहार दिया है, दूसरों को सुकून देने की शक्ति। आरव समझ गया कि सच्ची नींद अकेले के लिए नहीं होती, वह बांटने से बढ़ती है। उस दिन के बाद सरोवर केवल जल का स्थान नहीं रहा, बल्कि शांति का घर बन गया। और आरव, जो कभी डर से जाग जाता था, अब हर रात आंख बंद करते ही शेषनाग की छाया में डूबकर गहरी, सुरक्षित नींद सोने लगा, यह जानते हुए कि शांति हमेशा भीतर से ही जन्म लेती। के बाद अनंतपुर गांव में एक अजीब सी स्थिरता आ गई थी, जैसे हवा भी धीरे चलने लगी हो और समय ने अपने कदम थाम लिए हों। आरव अब हर सुबह नई ऊर्जा के साथ उठता। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि उजाला होता। लेकिन शेषनाग की छाया ने जो शांति दी थी, उसके साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी थी, जिसे आरव अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। चौथी रात जब वह सोने गया, तो नींद ने उसे सामान्य स्वप्नों की ओर नहीं,
बल्कि एक ऐसे द्वार पर पहुंचा दिया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह स्वप्न में था, पर सब कुछ इतना वास्तविक था कि उसे लगा वह जाग रहा है।